सदा न्यूज में वॉशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी। सामीन और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में सदर ट्रंप के बरसे इक़्तिदार आने के बाद नई पॉलिसियों के तहत बहुत से जो सरकारी इदारे हैं उनको बंद किया जा रहा है, अमले में तखफीफ की जा रही है। और उसी सिलसिले में अभी एक रोज कबल जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट था जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका कहा जाता है और जिससे मैं भी तकरीबन 40 साल से ज्यादा अरसे तक मुंसलिक रहा हूं, उसको बंद कर दिया गया है। बहुत सारे इदारे बंद हो गए हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका दोबारा कब स्टार्ट होगा, कितना स्टाफ होगा, लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन अब बाद में फैसला होगा कि कितने लोगों से इसको दोबारा स्टार्ट करना है, कितनी सर्विसेज होनी है, कितनी सर्विसेज काम करेंगी। इसमें पहले तकरीबन 50 सर्विसेज मुख्तलिफ ज़बानों की काम कर रही थी, लेकिन अब कितनी सर्विसेज रहेंगी ये फैसला बाद में होना है। ये जो सूरत हाल है इसमें बज़ाहिर ऐसा नजर आता है जैसे अमेरिका में बेरोजगारी का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे साथ तो साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प के ग्रुप लीडर हैं और एक रिपब्लिकन पार्टी के तजज़ियाकार हैं। साजिद तारड़ साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जा रहा है सरकारी इदारों से, इदारे बंद किए जा रहे हैं, एजेंसियां बंद की जा रही हैं, ये अमरीकी मईशत के लिए कहा जाता है कि आमदनी बढ़ाने के लिए, अखराजात कम करने के लिए हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे बेरोजगारी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये पॉलिसी क्या अमेरिका के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही? थैंक यू सो मच जाफरी साहब। देखें, मैं एक तो पहले ही डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन जर्नलिज्म पर, लेकिन एक चीज मेरी एक्सपर्टी है वो ये है कि मैं वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो 2015-16 से डोनाल्ड ट्रंप साहब और इस कैंप के साथ मुंसलिक हूँ। मेरे कुछ और भी, और मैं इनके माइंड सेट को दर हकीकत समझता हूँ, और उसी तनाजर से मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ के पिछले डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उस वक्त क्या ओपिनियन थी, क्या शिकायत थी वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ। एक तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ज्यादातर हमारे सहाफी भाई जो हैं वो लेफ्ट साइड को ज्यादा प्रमोट करते रहे हैं और करते हैं, बल्कि पिछले दौर के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन जीतने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ कई चीजें मंजरे आम पर आई थी वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से, नंबर वन। दूसरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ बिजनेसमैन। वो डाटा नंबर्स की बेस पे चलते हैं। व्यूअरशिप के बारे में अगर देखा जाए तो वॉइस ऑफ अमेरिका इज नॉट एनी इफेक्टिव एनी मोर। इसकी व्यूअरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है, अफादियत नहीं है इस वक्त। और दूसरा, इस वक्त टाइम ये आ चुका है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, गवर्नमेंट इतनी बड़ी हो चुकी है, स्पेंडिंग आप देख लें, और सबसे ज्यादा इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो वेस्टफुल फंडिंग है उसको बंद किया जाए। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा कि कल जॉन हॉपकिंस में एक बहुत बड़ी खबर थी कल कि 2000 एम्प्लॉयज को फारिग किया गया क्योंकि यूएस एड की फंडिंग बंद हो गई। लेकिन जब शाम को खबर यह चली कि 2000 एम्प्लॉयज में से 1800 एम्प्लॉयज दे वर नॉट इन द यूएस, वो पता ही नहीं दुनिया के किस किस ममालिक में बैठ के यूएस एड के डॉलर्स को एंजॉय कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी एक बहुत बड़ी लैंडमार्क स्पीच दी, 100 मिनट की स्पीच थी उनकी। उसके दरमियान उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से 360 साल खातून भी अभी सोशल सिक्योरिटी रिसीव कर रही है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी नॉट ओनली इन अमेरिका, दिस इज अ इंटरनेशनल फिनोमेनन, आउट ऑफ कंट्रोल है। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जिनमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। सियासत और जमहूरियत की ये सारी चीजें खिलाफ है। ये दोष जो आजकल अमेरिका में चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये दुनिया का हर कंट्री को इसकी जरूरत है। आप देखेंगे कि ये आइडिया फ्लोट अच्छा, करेगा मैं थोड़ा कंट्री। सा वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से आपसे मजीद बात करूंगा, इसलिए कि मैं खुद वाबस्ता रहा हूँ 40 साल से ज्यादा अरसे तक। मेरे ख्याल में जैसा कि आपने फरमाया, ये हकीकत तो नहीं है। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, लेकिन वहां पर अक्सरियत प्रोफेशनल्स की थी
जो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में अपने काम करते थे और जो प्रोफेशनल अखबार हैं उनको अपहोल्ड करते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका एक अमेरिकन आइकॉन था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद होने वाली जो कोल्ड वॉर थी उसमें भी उसका बड़ा रोल रहा। तो ऐसे आइकॉन्स को तो सेफ रखना चाहिए, न कि ऐसे आइकॉन्स को बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि ये अमरीकी तारीख का एक बहुत बड़ा बाब था जो इस तरह से अब बंद हो रहा है। और दूसरे इदारों में भी जो लोग काम कर रहे थे उनके भी तो रोजगार आखिर गए, वो क्या करेंगे? उनको आप किस तरह से अकोमोडेट करेंगे? दो चीज अर्ज करना चाहूंगा। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका से भी बड़ी थी, यूनाइटेड नेशंस, आज उसकी क्या अफादियत है? नेटो की अफादियत क्या है? टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ एक सर्टन टूल एज ए टूल इस्तेमाल की जाती है। इफेक्टिवनेस, अब देखें, बड़े बड़े आइकॉन कंपनियां 18वीं सदी से चल रही थी, लेकिन बैंकरप्सी। आपको मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, कोडक कैमरा आज किधर है? कोई पता नहीं उसका। अब देखें, इस वक्त जो न्यूज लोग ले रहे हैं वो चैनल से नहीं ले रहे, वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं। इस वक्त अफादियत, अब सीएनएन को देख लें, सिर्फ उनका एक ही मैंडेट है, एंटी डोनाल्ड ट्रंप, और ये रोजगार है उनका। और दूसरा, मैं जो मेरी तालीम के मुताबिक, मैं खुद एक वकील हूं, मेरे ख्याल में जर्नलिज्म जो मैंने पढ़ा था, वकालत और सहाफत बड़ी नजदीक नजदीक होती थी। इसमें राइट साइड की स्टोरी बताना, फिर लेफ्ट साइड की स्टोरी बताना, लेकिन ओपिनियन मेकिंग रीडर और व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देना कि वो अपनी ओपिनियन बिल्ड करें। अब आपके जर्नलिस्ट ज्यादातर स्पून फीडिंग करते हैं, अपना अपना मैंडेट। दूसरी, मैं सहाफत जो खैर मैं वॉइस ऑफ अमेरिका को तो नहीं कहूंगा, दूसरी दुनिया के अंदर जो न्यूज आउटलेट्स हैं, दे आर ओन्ड बाय द कॉर्पोरेशंस। वो पूरी एक प्रोपोगेंडा मशीन है और पीपल आर डिसअपॉइंटेड। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बहुत मशहूर जो उनका लफ्ज है, फेक न्यूज निकाला उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के बारे में। अब मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, अब मैं आई विश के मैं तैयारी करके बैठता कि गूगल करके आपको बताता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2016 में इलेक्शन जीतने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने किस तरीके से उनके खिलाफ करते रहे कुछ अरसे तक। फिर उन्होंने उसका चीफ चेंज किया। बल्कि पिछले दौर के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी ये आइडिया फ्लोट करता रहा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया जाए। लेकिन देखें, अब ये खुलता है नहीं खुलता है। लेकिन जाफरी साहब, आपको शायद ये इस चीज से तो आपको एग्री करना होगा कि वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी अफादियत खो चुका था। लोग अब सिर्फ वहीं पहाड़ों पे इनको सुनते थे जहां एफएम रेडियो नहीं था, कुछ चीजें नहीं थी, वरना अब मेन स्ट्रीम के ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका हैज बिकम अ नहीं, टूथलेस। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, चूंकि मैं वाबस्ता रहा हूं और मुझे पता है कि किस तरह से हम बैलेंस करते थे स्टोरीज को, और किस तरह से बड़ी सख्त हिदायत थी कि हर स्टोरी जो है बैलेंस होनी चाहिए, और इफादियत उसने अपनी खोई नहीं थी। लेकिन चूंकि एक ओवरऑल रिडक्शन इन फोर्स हो रहा है, इदारों को बंद किया जा रहा है, और जिनको हुकूमत की नज़र में, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में बिला इफादियत समझा जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, इसलिए वो इज्जत में आया है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि इतने लोगों को बेरोजगार करने के बाद गवर्नमेंट क्या अचीव करेगी? देखिए, ये सवाल कई दफा रिपब्लिकन हलकों में हो चुका है कि इतने मैसिव तादाद में फेडरल एम्प्लॉयज जो हैं वो जो निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की और उस कैंप की ख्वाहिश यही थी कि सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट हों, इनके लिए कुछ जॉबों का बंदोबस्त किया जाए, और अभी तक भी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आपने खुद इसका जवाब भी दिया है, कि लोगों को घर में बिठा के तनख्वाहें दी जा रही हैं। आज भी जो फेडरल एम्प्लॉय जो जिन्होंने जिन्होंने छोड़ा है, वो सितंबर तक दे आर टेकन केयर, उनको तनख्वाहें दी जाएंगी। लेकिन ये कि कितना अरसा दी जाएंगी, उनको क्या ऑफर की जाएंगी, ये अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को निकाला गया और उसको कहा गो कि अगले हफ्ते से तुम्हारी तनख्वाहें बंद है। इस तरह का ना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, ना ही उनका करने का इरादा है। आप क्या देखते हैं कि जो जिस रफ्तार से लोगों को निकाला जा रहा है, एजेंसीज को बंद किया जा रहा है, आने वाले दिनों में अमरीकी हुकूमत के लिए क्या मुश्किल? आईआरएस से इतने लोग निकाल दिए, अब क्या होगा? टैक्स रिटर्न का किस तरह से काम होगा? इमदादी इदारे बंद कर दिए गए, किस तरह से काम होगा? आप क्या नक्शा देखते हैं आने वाले दिनों में अमेरिकन हुकूमत की कारकर्दगी का इन हालात में? देखें, सबसे पहले तो जाफरी भाई मैं अर्ज करना चाहूंगा, फेडरल गवर्नमेंट कोविड के बाद खुली नहीं थी।
आपने देखा होगा, मैं वॉशिंगटन डीसी में मेरा बहुत आना जाना है, 90% से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉइज दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, और घर से बैठ के काम नहीं होता, बेड के ऊपर लेट कर आप काम नहीं कर सकते। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा ये कह चुके हैं, लोग या तो कहीं और जॉबें कर रहे हैं और तनख्वाहें आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं। आप किसी एजेंसी को फोन करके देख लें, कोई लाइव वहां से फोन उठाने वाला नहीं है। अमेरिका वाज इन डिक्लाइन ऑलरेडी, ये पहले ही इस पर रिसर्च की जा चुकी है कि कोविड के बाद अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट खुली ही नहीं थी। सबसे पहले तो बात ये, और इसी पे ये देखा गया था कि अगर लोग इस ना काम करने के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट इस तरह की टूटी फूटी चल रही है, तो फिर इस पे एफिशिएंसी, तो इससे पैसे तो बचाए जाए। पहला आइडिया तो ये था। दूसरा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नए हालात के हिसाब से आगे चलना होगा, एफिशिएंसी देखनी होगी, आपको जॉब समझना होगा, जॉब की रिस्पेक्ट करनी होगी जहां से आप अर्निंग ले रहे हैं। तो दर हकीकत वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल जरूरी थी कि अमेरिका को खोलना है, अमेरिका को चलाना है। दिस इज नॉट अ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका, दिस इज स्टिल अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज स्टिल अ रिपब्लिक। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में इसकी एफिशिएंसी, जिसका नाम ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, अल्टीमेटली वो एफिशिएंसी बेस्ड चीजों को रखेंगे, दूसरों को बंद कर देंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि यूनाइटेड नेशंस और नेटो का अब लोगों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशनें किस तरह चलेंगी, ये इनके बगैर ही गुजारा करना होगा। एक सवाल ये पैदा होता है साजिद तारड़ साहब कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर एक पार्लियामेंट भी है, कांग्रेस है, सेनेट है, हाउस ऑफ डेलीगेट्स है। क्या ये जरूरी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार से निकालने के लिए और एजेंसियां बंद करने के लिए उस ऐवान को भी एतमाद में लिया जाता, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसके लिए तजवीज की जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक ऑर्डर से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें किस हद तक डेमोक्रेसी पाई जाती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रेसिडेंशियल, उनका इस चीज का उनका राइट था, ही यूज्ड इट, एक्सरसाइज्ड इट। पिछले 12 साल अमेरिका में कौन सा कांग्रेस से पूछ पूछ के चीजें की जाती रही हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर, यूक्रेन की वार जो यूरोपियन वार थी, हमारा खून पसीना वहां, उसको अब एटीएम मशीन बना लिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बना ली गई। अमेरिका के अंदर आप मर्जी की स्टेट, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी का अटर्नी, मर्जी का जज रख के आपने क्या क्या 12 साल पिछले नहीं हुए। तो दर हकीकत आज भी मैं ये कहूंगा, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट इन अमेरिका हैज बिकम अ थ्रेट टू अमेरिका। उसका जवाब जेडी वाइस साहब ने बड़ा खूबसूरत दिया था, जो कि खुद लॉ, येल के लॉ ग्रेजुएट हैं, कि जजेस का कोई काम नहीं है कि इसको इंटरफेयर करें। हाँ, कांग्रेस से पूछना, जिस तरह मैंने कहा है, हर चीज कांग्रेस में लेके जाने से भी उसका हल नहीं निकलता, लेकिन ज्यादातर चीजें तो आजकल कांग्रेस के जरिए हो रही हैं। और कांग्रेस में इस वक्त मेजोरिटी है, दोनों हाउसेज के अंदर मेजोरिटी है रिपब्लिकन्स की, और मैं यही समझता हूं दैट इज द सोल रीजन अमेरिका विल सर्वाइव एंड थ्राइव अगेन। क्योंकि अब वो जो जिस तरीके से चीजें रोकी जाती थी, जिस तरीके से एक सोशलिस्ट एजेंडा प्रमोट किया जाता था, एटलीस्ट 4 साल उसको ब्रेक लगेगी, और अमेरिका विल कम बैक टू द ट्रैक। आपने यूक्रेन की मिसाल दी है। इसी रफ्तार से तो जो इमदाद और रकूम है वो इसराइल को भी दी जाती है, उसका कोई तस्करा नहीं होता। यूक्रेन या और दूसरे हिस्से जेर गुफ्तगू आते हैं। क्या सबब है इसका? इसका सबब यह है कि 9 मिलियन लोग इतने हाईली एजुकेटेड हैं, इतने हाईली सिविलाइज्ड हैं, कि पूरी दुनिया उनके सामने जो है इस वक्त झुक चुकी है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे लिए भी सवाल है। अमेरिका को बनाने वाले वही थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आए। अमेरिका की को सुपर पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, और आज अमेरिका इज विद देम। आप खुद देख लें। आप मेरा बहुत बड़ा सवाल ये अपने आप से होता है कि किस तरीके से 9 मिलियन लोगों ने हम सब लोगों को यरगमाल बना रखा है। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन फॉर मी एट द सेम टाइम। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब। नाजरीन और सामीन, हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे साजिद तारड़ साहब से अमेरिका में लोगों को मुलाजमतों से निकाले जाने के हवाले से, और उनका कहना था कि जो कुछ भी ट्रंप साहब और उनकी हुकूमत कर रही है वो जस्टिफाइड है, ताकि जो गैर ज़रूरी अखराजात होते हैं उनको कम करके अमेरिकन पब्लिक को रिलीफ दिया जा सके। और उन्होंने इस सिलसिले में मिसालें भी दी कि पुराने इदारे भी बंद किए जाते हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की भी मिसाल दी, नेटो की भी मिसाल दी, जो तकरीबन इस वक्त तो दूसरी सिचुएशन में है और उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि उसका मुस्तकबिल क्या है। वही समझते हैं जो कुछ उन्होंने हमसे बताया और आपने भी सुना कि इन हालात में ट्रंप साहब के पास और उनकी हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारे कार नहीं है कि जो लोग घरों पे बैठकर
اور بقول ان کے دوہری ملازمتیں کر کے پیسے کما رہے ہیں، ان کے اوپر سرکاری فنڈنگ کو خرچ کرنا غیر مناسب ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنے میزبان کو، ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام۔ خدا حافظ۔